199 ब्रिक जो इनमें से 128 ब्रिक पे कर रहे हैं ये रॉयल्टी भी और जीएसटी भी। इसका मतलब है ये ब्रिक जो चल रहे हैं ये जायज तौर चल रहे हैं। मुझे लगता है जवाब से ये जो सीरियल नंबर 31, सीरियल नंबर 52 और 58, अगर ये जायज है, अगर ये रॉयल्टी दे रहे हैं या हाल ही में पिछले महीने इनको डिमोलिश कर दिया गया इन्हीं बातों को जो इसमें जायज करार दिए। हालांकि उस वक्त मुझे ये पता नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए वहां गुजारिश करने के लिए गया लोगों के कहने पर कि वहां एक कैंसर पेशेंट था। मैंने उनको कहा कि ये खुद लिख के देंगे, ब्रिकलन ओनर खुद लिख के देंगे कि मैं ब्रिकलन बंद करूंगा। तो वहां से ज्यादती हुई। खैर इस पर मुझे नहीं आना है। मैं ये जानना चाहता हूं क्या ये 128 जो ब्रिकलन है ये जारी तौर कर रहे हैं? अगर चल रहे हैं तो इनको डिमोलिश क्यों किया गया? तो इसका जो ताल्लुक है कि ऑनरेबल एमएलए साहब के साथ वहां जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, हम इसको कंडेम करते हैं। लेकिन जहां आप ये ब्रिक किलन्स का ताल्लुक है, यहाँ पे जो हमारा ब्रिक किलन्स रेगुलेशन एक्ट 2010, जो जम्मू एंड कश्मीर ब्रिक किलन्स रेगुलेशन रूल 2011 के मुताबिक जो डिप्टी कमीशन जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का है वो डेजिग्नेटेड लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। वहां माइनिंग डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है कि किसको लाइसेंस देना, किसने देना। ये डिप्टी कमीशन जो वहां डिस्ट्रिक्ट हैं उन्होंने देना है। तो लिहाजा जहां तक वो CLU करते हैं, जो NOC देते हैं, सब कुछ वो करते हैं। जहां तक मेरे जो माइनिंग डिपार्टमेंट का जो DMO है वो सिर्फ जो उसकी रॉयल्टी है उसके लिए उसने उनको चार्ज करना है। तो लिहाजा कुछ चीजें पिछले सालों में नहीं हुई, लेकिन अभी काफी हमने इसमें रिफॉर्म्स लाए हैं, काफी सारी चीजें चेंज की हैं माइनिंग डिपार्टमेंट में। और अब जो ये इन्होंने कहा कुछ माइनिंग जो आपके ब्रिक किलन्स हैं जिन्होंने रॉयल्टी नहीं दी थी उनके खिलाफ भी हमने एक्शन लिया है। डिपार्टमेंट एक्टिव है और बहुत जल्दी उनके खिलाफ जिन्होंने रॉयल्टी नहीं दी उनके खिलाफ भी हम एक्शन ले रहे हैं। लेकिन लिहाजा एक चीज मैं ऑनरेबल हाउस में ये क्लियर कर दूं ऑनरेबल स्पीकर सर कि जहां तक ताल्लुक है कि जो किसको लाइसेंस देना है किसको नहीं देना, ये ओनली उसके लिए डिप्टी कमिश्नर जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है वो डेजिग्नेट है, इसलिए डिपार्टमेंट में कोई लेना देना नहीं, डिप्टी कमिश्नर करते हैं। इसके सवाल का जवाब नहीं आया। कौन सा सर? जो ये कहते हैं कि 3 ब्रिक हैं, जो कहते हैं कि वो रॉयल्टी भी दे रहे हैं, सब मैं वो एग्जामिन करा लूंगा। उसका मतलब है वो बाज़ाब्ता तो रजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट ऑर्डर कंप्लाई भी कर रहे हैं, उनको डिमोलिश क्यों किया गया, इसका जवाब दे दीजिए। मुझे आप ये जो आप फरमा रहे हैं कि हम वो नहीं देख रहे, हमारा माइनिंग डिपार्टमेंट है, आप इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से जवाब दे रहे हैं। यू आर रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट। आप इसको देख लीजिए, ये सीरियस मैटर है। एक आदमी अगर बाज़ाब्ता तो गवर्नमेंट ऑर्डर कंप्लाई कर रहा है, रॉयल्टी भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, उसको डिमांड की दावत क्यों आए? तो उन्होंने सवाल पूछा था ऑनरेबल एमएलए, मैंने वो जवाब दिया एज ए माइनिंग इंचार्ज मिनिस्टर। रही बात कि इनका जहां तक ताल्लुक जो ये इशू रेज कर रहे हैं, ये मुझे नाम दे दें, हम एग्जामिन करा लेंगे, एज ए गवर्नमेंट एग्जामिन कर लेंगे, देखें क्या है। वो नाम दे दें मुझे, इसने सीरियल नंबर भी बताया। अब दे दीजिए ना, मैंने कहा ना दे दीजिए। 5458 सर ये जो 128 जो रॉयल्टी दे रहे हैं, इसका मतलब है 71 ऐसे ब्रिकलन है जो रॉयल्टी नहीं दे रहे हैं। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से ये जानना चाहता हूँ 71 में से किसी एक को आज तक क्यों नहीं हटाया गया? जो नहीं दे रहे, वो क्यों नहीं दे रहे हैं? वो उनको हटा रहे हैं जो ब्रिकलन है 10 साल से चल रहे हैं, इनको किसने आज तक अलॉ किया? वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ थी तब तक? स्पीकर साहब, मैं सेक्रेटरी माइनिंग जो है मैं उनको यहाँ से डायरेक्ट करता हूँ कि वो इसकी इंक्वायरी करके वो हमें रिपोर्ट विद इन इस हाउस में दे देंगे कि क्या हुआ क्या नहीं, उसके बाद आपको बता इसी सेशन पे हो रहा है। इसी सेशन पे। अच्छा, राजू जसवंतिया जी सर, AQ नंबर 322। हाँ, मिनिस्टर इंचार्ज डिजास्टर मैनेजमेंट। हाँ, अब हो गया ना, वो क्वेश्चन पास पर हो गया, वो पास पर हो गया बस।
किसके बारे में? अगर के नाम ऊपर से ये जो जो फुल है उसके बारे में नहीं। अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब। और पे जवाब। अच्छा विषय में कोई बात। हाँ जी, AQ number 322. हाँ जी। Honorable Speaker sir, AQ number 322. No funds till date have been released by the Government of India for flood restoration works during the current financial year 2025-26. Further, an amount of rupees 289.39 crore was released during the current financial year 2025-26 under the State Disaster Response Fund. The district-wide distribution of funds under SDRF is provided in Annexure A. Beside an amount of rupees 100 crore, rupees 5 crore for each district has been released under the UT COPEX budget 2025-26 of DMFRR under the activity flood relief measures to undertake urgent flood restoration works. The district-wide distribution of said funds is provided at Annexure B. Furthermore, Jal Shakti Department has received funds for ongoing flood management projects under flood management and border area program. During the current financial year, the released funds are mainly for flood management works JK-21, JK-22, JK-23 amounting rupees 164.35 lakhs and for comprehensive flood management of River Jhelum phase second part A amounting to rupees 6,041.25 lakhs. The details of the said fund is provided in Annexure C. Besides this, based on the report of Inter-Ministerial Central Team, the GIO under SAXI scheme for special assistance to states for capital investment has allocated rupees 1,431.00 crore for J&K. This will be further released to implementing departments once the detailed proposal for flood restoration works are received from the departments. हाँ जी, जसरोजन जी का सवाल। एक पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। नहीं क्यों? ये पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। गवर्नमेंट इज टेकिंग नॉट बिकॉज 200 एक और सवाल पूछने दीजिए। सर दिस इज नहीं, no sir government states now that illegal practice of the four laws because first they stated is that they no fund have been issued by the government of India. 201 crore have already been issued under the STRF. Secondly, in this year only they have issued 1,400 आप आपस में जसरोजन जी आपकी बात आप एक डाका हो गया। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मंत्री साहब ने अपने जवाब में कहा है नो फंड्स हैव बीन रिलीज। माय सीनियर कोलीग एंड माय फ्रेंड ही इज राइट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ पैसे पहले रिलीज किए थे जब अमित शाह जी आए 212 करोड़। सो द फैक्ट मस्ट बी राइट। पहली बात तो ये। और जनाब दूसरे इस जवाब में एक इन्होंने बाइफिकेशन दी है कि 289 करोड़ वाज रिलीज्ड टू द करंट फाइनेंशियल ईयर। ये किसने दिया? ये क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला ही है या एक तरफ आप कहते हो दिए कुछ नहीं? सिटी डिजास्टर फंड, वो सिटी डिजास्टर फंड में से पैसा रिलीज हुआ। उसको सिटी का मान लीजिए आप एक गिना आपने 100 करोड़ रुपया दिया टू ईच डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट को आपने 5-5 करोड़ रुपया दिया। 20 डिस्ट्रिक्ट जो है 100 करोड़ रुपया हो गए। फ्लड को आए जम्मू में, आपकी इस बात को यहां मान लेते हैं कि आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दी, दो इट प्रैक्टिस भी होनी चाहिए थी, मगर जहां फ्लड आए जो विक्टिमाइज थे लोग उनको उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। मगर एक बात बड़ी हैरानी वाली है, एक आपने जवाब में कहा फर्दरमोर जल शक्ति डिपार्टमेंट हैज रिसीव्ड फंड्स फॉर ऑनगोइंग फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स अंडर फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं, फ्लड मैनेजमेंट एंड बॉर्डर प्रोग्राम के अंदर
आपने 62 करोड़ रुपया कश्मीर डिवीजन को दिया है, नथिंग इज बीन गिवन टू द प्लेस जम्मू डिवीजन को, जिस डिवीजन में फ्लड आया। आपने नालों की बात किया है, कॉम्प्रिहेंसिव फ्लड मैनेजमेंट ऑफ रिवर झेलम एंड ट्रिब्यूटरीज इन फेज 2। हमारे लखनपुर से शुरू हो जाओ जम्मू तक, और जम्मू से शुरू हो जाओ उधमपुर तक, नाले ही नाले हैं। आपने इन सारे 10 डिस्ट्रिक्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली वो किया और 60 करोड़ रुपया रिलीज किया, और 62 करोड़ रुपया आपने पूरे जम्मू कश्मीर डिवीजन को दिया। फिर इसमें देखते हैं, जवाब में देखते हैं मदर सेक्शन। मदर सेक्शन आई वांट टू नो फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर, ये मदर सेक्शन क्या हो? मदर सेक्शन स्टैंड रिलीज टू द ट्यून ऑफ 60। मेरा पहला सप्लीमेंट्री याद थे, ये मदर सेक्शन क्या है? मिनिस्टर साहब। ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर साहब ने काफी सारे इश्यूज रेज किए हैं। जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, उसके लिए जम्मू कश्मीर एज ए पूरी यूटी एक है। हम कभी भी इसको अलग नहीं पवन जी आराम पे डीपी में आई हो जाए कहीं और बड़ा हो जाए। ऑनरेबल स्पीकर साहब, जब हम बात सेंट्रल गवर्नमेंट पे करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी इनको प्यारी है उतनी हमें भी प्यारी है, लेकिन ये कोई बात इनके राजी आप इनका मकसद है कि मीडिया आगे पीछे इसको हमें खबर बतानी है कि जम्मू कश्मीर कश्मीर करना है, तो उनको मैं यहाँ क्वेश्चन में कुछ नहीं कर सकता। अगर आप इस क्वेश्चन का जस्टिफाइड 2014 में जो कश्मीर में आया उसको भी यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कैसे जो आया वो जेएनयू की बात हम कर रहे हैं, ये आज की बात कर रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं फ्लड चाहे कश्मीर में आए तो जम्मू आए, अगर नुकसान चाहे जम्मू हो तो कश्मीर है, हमारे लिए बराबर है, लेकिन इनके लिए अलग अलग है। तो जम्मू को अलग से मुसीबत कर देखते हैं, जब कश्मीर में कोई आप कहते नहीं वहां कुछ नहीं हुआ, तो तब भी सरकार को तकलीफ होगी, अगर कश्मीर को डर होगा तब भी सरकार को तकलीफ होगी। और उसका सबसे बड़ा अगर कोई अगर हमारा कुछ उमर अब्दुल्ला सरकार का अगर देखता है हमने बैलेंस किया, तो जो दरबार मूव उमर अब्दुल्ला सरकार ने किया नजर में रखते, उनको नजर में रखते हुए एक ट्रांसपोर्टर की जो दुख और तकलीफ थी उसको नजर रखते हुए यहाँ पे आपकी खुद मंडी में दुकानें की दुकानें बंद हो गई थी, बंद हो गई थी, आपका बंद हो गया था, आपका मार्केट बंद हो गई थी। तो जब सारे उन्होंने कश्मीर को एक नजरिए से देखिए, जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर इस
इस हिंदुस्तान का मुकुट है और इस मुकुट का आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है। ये डिस्क्रिमिनेशन की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। स्पीकर साहब, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। आई हैव राइट टू आस्क अ क्वेश्चन, दिस इज नॉट आंसर टू माय क्वेश्चन। मैंने इनको पूछा, आपके सवाल का जवाब आया सर दिया मैं बताऊं। जम्मू एंड कश्मीर इज वन एंटिटी। हमने कब लगा दिया वन एंटिटी नहीं है? आप ये मैं गलत का सवाल पूछ रहा हूँ, आप पूछ रहे हैं यू आर एक्सप्लेनिंग इट इज वन एंटिटी। हमने एंड भी कर दिया। साहब आप तशरीफ देखिए, जस्ट साहब तशरीफ मैंने आप तशरीफ रखिए ना, सुने मेरी बात, आप मेरी बात सुनो ना। मैंने सुनी आपकी बात। आपका जो मेन आप सुनते नहीं ना, आप उधर से बोलते रहते हो, फायदा क्या है? तशरीफ रखो, आप तशरीफ रखो ना, सुनो सुनी बात आपकी। हम बहरे थोड़े हैं, आपको मैंने सुना आपके सवाल में जो मेन बात थी, मेन क्वेरी थी, वो ये थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो पैसा आया उसका आपने क्या इस्तेमाल किया। ये कहते आया ही नहीं, ये कहते हैं जो पैसा हमने, सुनो ना मेरी बात, गवर्नमेंट तो कैटेगोरिकली कह रही है नहीं आया पैसा, तो आप इंसिस्ट कर रहे आया है। अब हमें इनकी बात पर भरोसा करना है आपकी बात पर, ये और रिकॉर्ड है कुछ नहीं आया। अब जो इन्होंने कुछ पैसा दिया है जो नॉर्मल बजट है स्टेट का, स्टेट बजट में से जो पैसा ना दे उसके जो गाइडलाइंस हैं उस पर उनने काम किया, गाइडलाइंस के मुताबिक वो पैसा दे दिया। तो लिहाजा जो आपका मेन था प्लान आया नहीं, 211 करोड़ रुपया तो है, 12 करोड़ रुपया वो तो है। दैट मीन्स इस फ्लड के हवाले से ये कहते हैं इस साल के फ्लड के हवाले से कोई पैसा